नमस्कार। आज हम सुनने वाले हैं द गेम ऑफ लाइफ एंड हाउ टू प्ले इट का अध्याय 1 बाय फ्लोरेंस स्कॉवलशिन। अध्याय 1 खेल। अधिकांश लोग जीवन को एक युद्ध मानते हैं, लेकिन यह युद्ध नहीं बल्कि एक खेल है। हालांकि यह एक ऐसा खेल है जिसे आध्यात्मिक नियमों के ज्ञान के बिना सफलतापूर्वक नहीं खेला जा सकता है, और पुराने और नए नियम इस खेल के नियमों को बहुत ही स्पष्टता के साथ बताते हैं। ईसा मसीह ने सिखाया कि यह देने और लेने का एक महान खेल है। मनुष्य जो कुछ बोएगा वही काटेगा। इसका अर्थ है कि मनुष्य जो कुछ भी वचन या कर्म से भेजेगा वह उसे वापस मिलेगा। वह जो देगा वह उसे मिलेगा। यदि वह घृणा देगा तो उसे घृणा मिलेगी, यदि वह प्रेम देगा तो उसे प्रेम मिलेगा। यदि वह आलोचना करेगा तो उसे आलोचना मिलेगी। यदि वह झूठ बोलेगा तो उससे झूठ बोला जाएगा। यदि वह धोखा देगा तो उसे धोखा दिया जाएगा। हमें यह भी सिखाया जाता है कि जीवन के खेल में कल्पना करने की क्षमता एक प्रमुख भूमिका निभाती है। अपने हृदय या कल्पना को पूरी तत्परता से संभाले रख, क्योंकि जीवन के मूल में यही है। नीतिवचन 4:23। इसका अर्थ है कि मनुष्य जो कल्पना करता है वह देर सवेर उसके जीवन में प्रकट हो ही जाती है। मैं एक ऐसे व्यक्ति को जानता हूं जो एक बीमारी से डरता था। यह एक बहुत ही दुर्लभ बीमारी थी और इसे पाना बहुत मुश्किल था, लेकिन वह लगातार इसकी कल्पना करता रहा और इसके बारे में पढ़ता रहा जब तक कि यह उसके शरीर में प्रकट नहीं हो गई और वह विकृत कल्पना का शिकार होकर मर गया। तो हम देखते हैं, जीवन के खेल को सफलतापूर्वक खेलने के लिए हमें कल्पना करने की क्षमता को प्रशिक्षित करना चाहिए। केवल अच्छाई की कल्पना करने के लिए प्रशिक्षित कल्पना करने की क्षमता वाला व्यक्ति अपने जीवन में अपने दिल की हर धार्मिक इच्छा लाता है। स्वास्थ्य, धन, प्रेम, मित्र, पूर्ण आत्माभिव्यक्ति, उसके उच्चतम आदर्श। कल्पना को मन की कैंची कहा गया है और यह दिन प्रतिदिन मनुष्य द्वारा देखे जाने वाले चित्रों को काटती रहती है और देर सवेर वह अपनी बाहरी दुनिया में अपनी रचनाओं से मिलता है। कल्पना को सफलतापूर्वक प्रशिक्षित करने के लिए मनुष्य को अपने मन की कार्यप्रणाली को समझना चाहिए। यूनानियों ने कहा, स्वयं को जानो। मन के 3 विभाग हैं, अवचेतन, चेतन और अतिचेतन। अवचेतन केवल शक्ति है, बिना दिशा के। यह भाप या बिजली की तरह है और यह वही करता है जो इसे करने के लिए निर्देशित किया जाता है। इसमें प्रेरण की कोई शक्ति नहीं है। मनुष्य जो कुछ भी गहराई से महसूस करता है या स्पष्ट रूप से कल्पना करता है वह अवचेतन मन पर अंकित होता है और सूक्ष्मतम विवरण में कार्यान्वित होता है। उदाहरण के लिए, एक महिला जिसे मैं जानता हूं, जब वह बच्ची थी तो हमेशा विश्वास करती थी कि वह एक विधवा है। वह काले कपड़े पहनती थी और एक लंबा काला घूंघट ओढ़ती थी और लोगों को लगता था कि वह बहुत चतुर और मनोरंजक है। वह बड़ी हुई और उसने एक ऐसे व्यक्ति से विवाह किया जिससे वह बहुत प्यार करती थी। कुछ ही समय में उसकी मृत्यु हो गई और उसने कई वर्षों तक काले कपड़े और घूंघट ओढ़े रखा। विधवा के रूप में अपनी छवि अवचेतन मन पर अंकित हो गई थी और समय के साथ यह अपने आप ही स्पष्ट हो गई, चाहे कितनी भी तबाही क्यों न मची हो। चेतन मन को नश्वर या शारीरिक मन कहा गया है। यह मानव मन है और जीवन को वैसा ही देखता है जैसा वह दिखता है। यह मृत्यु, आपदा, बीमारी, गरीबी और हर तरह की सीमाओं को देखता है और अवचेतन पर अपनी छाप छोड़ता है। अतिचेतन मन प्रत्येक मनुष्य के भीतर ईश्वरीय मन है और यह परिपूर्ण विचारों का क्षेत्र है। इसमें प्लेटो द्वारा वर्णित पूर्ण पैटर्न है, द डिवाइन डिजाइन, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति के लिए एक दिव्य डिजाइन है। एक जगह है जिसे आपको भरना है और कोई और नहीं भर सकता,
कुछ ऐसा जो आपको करना है, जो कोई और नहीं कर सकता। अतिचेतन मन में इसकी एक परिपूर्ण तस्वीर है। यह आमतौर पर चेतना में एक अप्राप्य आदर्श के रूप में चमकता है, कुछ ऐसा जो सच होने के लिए बहुत अच्छा है। वास्तव में यह मनुष्य की सच्ची नियति या गंतव्य है, जो उसके भीतर मौजूद अनंत बुद्धि से उसे दिखाई देती है। हालांकि बहुत से लोग अपनी सच्ची नियति से अनभिज्ञ हैं और ऐसी चीजों और स्थितियों के लिए प्रयास कर रहे हैं जो उनकी नहीं हैं, और अगर उन्हें प्राप्त कर लिया जाए तो वे केवल असफलता और असंतोष ही लाएंगी। उदाहरण के लिए, एक महिला मेरे पास आई और मुझसे शब्द बोलने के लिए कहा कि वह एक निश्चित व्यक्ति से विवाह करेगी जिससे वह बहुत प्यार करती है। उसने उसे एबी कहा। मैंने उत्तर दिया कि यह आध्यात्मिक कानून का उल्लंघन होगा, लेकिन मैं सही व्यक्ति दिव्य चयन के लिए शब्द बोलूंगा, वह व्यक्ति जो दैवीय अधिकार से उसका था। मैंने कहा, यदि एबी सही व्यक्ति है तो आप उसे खो नहीं सकते, और यदि वह सही नहीं है तो आपको उसका समकक्ष मिलेगा। वह एबी से अक्सर मिलती थी, लेकिन उनकी दोस्ती में कोई प्रगति नहीं हुई। एक शाम उसने फोन किया और कहा, क्या आप जानते हैं, पिछले एक सप्ताह से एबी मुझे इतना अच्छा नहीं लगा है। मैंने उत्तर दिया, हो सकता है कि वह दैवीय चयन न हो, कोई दूसरा व्यक्ति सही हो सकता है। इसके तुरंत बाद वह एक और व्यक्ति से मिली जो तुरंत उससे प्यार करने लगा, और उसने कहा कि वह उसका आदर्श है। वास्तव में उसने वह सब कुछ कहा जो वह हमेशा चाहती थी कि एबी उससे कहे। उसने टिप्पणी की, यह बिल्कुल अजीब था। उसने जल्द ही उसके प्यार का बदला चुकाया, और एबी में उसकी सारी रुचि खत्म हो गई। यह प्रतिस्थापन के नियम को दर्शाता है। एक सही विचार को गलत विचार से प्रतिस्थापित किया गया, इसलिए इसमें कोई नुकसान या बलिदान शामिल नहीं था। यीशु मसीह ने कहा, पहले परमेश्वर के राज्य और उसकी धार्मिकता की खोज करो, और ये सभी चीजें तुम्हें मिल जाएंगी। और उन्होंने कहा कि राज्य मनुष्य के भीतर है। राज्य सही विचारों या दिव्य पैटर्न का क्षेत्र है। यीशु मसीह ने सिखाया कि मनुष्य के शब्द जीवन के खेल में एक प्रमुख भूमिका निभाते हैं। तुम्हारे शब्दों से तुम न्यायसंगत हो और तुम्हारे शब्दों से तुम दोषी ठहराए जाते हो। कई लोगों ने बेकार के शब्दों के माध्यम से अपने जीवन में आपदा ला दी है। उदाहरण के लिए, एक महिला ने मुझसे पूछा कि उसका जीवन अब सीमाओं की गरीबी में क्यों है। पहले उसके पास एक घर था, वह खूबसूरत चीजों से घिरा हुआ था और उसके पास बहुत सारा पैसा था। हमने पाया कि वह अक्सर अपने घर के प्रबंधन से थक जाती थी और बार बार कहती थी, मैं चीजों से बीमार और थक गई हूँ, काश मैं एक ट्रंक में रहती। और उसने आगे कहा, आज मैं उस ट्रंक में रह रही हूँ। उसने खुद को एक ट्रंक में बात की थी। अवचेतन मन में हास्य की कोई भावना नहीं होती है, और लोग अक्सर खुद को दुखी अनुभवों में मजाक में डाल लेते हैं। उदाहरण के लिए, एक महिला जिसके पास बहुत सारा पैसा था, वह लगातार गरीबों के घर जाने की तैयारी के बारे में मजाक करती रहती थी। कुछ ही सालों में वह लगभग कंगाल हो गई। अवचेतन मन में अभाव और सीमा की छवि ने उसे प्रभावित कर दिया। सौभाग्य से नियम दोनों तरफ काम करता है, और अभाव की स्थिति को बहुतायत में बदला जा सकता है। उदाहरण के लिए, एक महिला एक गर्मी के दिन समृद्धि के लिए उपचार के लिए मेरे पास आई। वह थकी हुई, उदास और हतोत्साहित थी। उसने कहा कि उसके पास दुनिया में सिर्फ $8 हैं। मैंने कहा, अच्छा, हम $8 को आशीर्वाद देंगे और उन्हें गुणा करेंगे जैसे यीशु मसीह ने रोटियों और मछलियों को गुणा किया, क्योंकि उसने सिखाया कि हर आदमी के पास आशीर्वाद देने और गुणा करने, चंगा करने और समृद्ध होने की शक्ति है। उसने कहा, अब मैं क्या करूं? मैंने उत्तर दिया, अंतर्ज्ञान का पालन करो। क्या तुम्हें कुछ करने या कहीं जाने का अंदाजा है? अंतर्ज्ञान का अर्थ है
अंतर्ज्ञान या भीतर से सिखाया जाना। यह मनुष्य का अचूक मार्गदर्शक है और मैं अगले अध्याय में इसके नियमों के बारे में अधिक विस्तार से बताऊंगा। महिला ने उत्तर दिया, मुझे नहीं पता, मुझे घर जाने का अंदाजा लगता है। मेरे पास बस कार किराए के लिए पर्याप्त पैसे हैं। उसका घर दूर के शहर में था और अभाव और सीमाओं वाला था, और तर्कशील मन या बुद्धि कहता न्यूयॉर्क में रहो और काम करो और कुछ पैसे कमाओ। मैंने उत्तर दिया, तो घर जाओ, कभी भी अपने अंदेशे का उल्लंघन मत करो। मैंने उसके लिए निम्नलिखित शब्द कहे, अनंत आत्मा महान समृद्धि के लिए रास्ता खोलती है। वह ईश्वरीय अधिकार से अपने सभी अधिकारों के लिए एक अनूठा चुंबक है। मैंने उसे इसे लगातार दोहराने के लिए भी कहा। वह तुरंत घर के लिए रवाना हो गई। एक दिन एक महिला से मिलने पर उसने अपने परिवार की एक पुरानी सहेली से संपर्क किया। इस सहेली के माध्यम से उसे सबसे चमत्कारी तरीके से हजारों डॉलर मिले। उसने मुझसे अक्सर कहा है, लोगों को उस महिला के बारे में बताओ जो तुम्हारे पास $8 और एक कुबड़ लेकर आई थी। मनुष्य के मार्ग पर हमेशा बहुत कुछ होता है, लेकिन इसे केवल इच्छा, विश्वास या बोले गए शब्द के माध्यम से ही प्रकट किया जा सकता है। यीशु मसीह ने स्पष्ट रूप से बताया कि मनुष्य को पहला कदम उठाना चाहिए। मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, खोजो तो तुम पाओगे, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। मत्ती 7:07। शास्त्रों में हम पढ़ते हैं, मेरे हाथों के कामों के विषय में मुझे आज्ञा दो। अनंत बुद्धि ईश्वर मनुष्य की सबसे छोटी या बड़ी मांगों को पूरा करने के लिए हमेशा तैयार रहता है। हर इच्छा, चाहे वह कही गई हो या न कही गई हो, एक मांग है। हम अक्सर अचानक किसी इच्छा के पूरा होने पर चौंक जाते हैं। उदाहरण के लिए, एक ईस्टर पर जब मैंने फूलों की दुकान की खिड़कियों में बहुत सारे खूबसूरत गुलाब के पेड़ देखे तो मैंने चाहा कि मुझे भी एक गुलाब मिले, और एक पल के लिए मैंने मन ही मन उसे दरवाजे पर आते देखा। ईस्टर आया और उसके साथ एक खूबसूरत गुलाब का पेड़ भी आया। मैंने अगले दिन अपने दोस्त को धन्यवाद दिया और उससे कहा कि यह वही है जो मैं चाहता था। उसने जवाब दिया, मैंने तुम्हें गुलाब का पेड़ नहीं भेजा, मैंने तुम्हें लिली के फूल भेजे हैं। उस आदमी ने आदेश में मिलावट की थी और मुझे एक गुलाब का पेड़ भेजा था, क्योंकि मैंने कानून को क्रियान्वित करना शुरू कर दिया था और मुझे एक गुलाब का पेड़ चाहिए था। मनुष्य और उसके उच्चतम आदर्शों और उसके दिल की हर इच्छा के बीच कुछ भी नहीं है, सिवाय संदेह और भय के। जब मनुष्य चिंता किए बिना इच्छा कर सकता है, तो हर इच्छा तुरंत पूरी हो जाएगी। मैं अगले अध्याय में इसके लिए वैज्ञानिक कारण और कैसे भय को चेतना से मिटाया जाना चाहिए, इस बारे में अधिक विस्तार से बताऊंगा। यह मनुष्य का एकमात्र दुश्मन है, अभाव का भय, असफलता का भय, बीमारी का भय, हानि का भय और किसी स्तर पर असुरक्षा की भावना। ईसा मसीह ने कहा, हे अल्पविश्वासियों, तुम क्यों डरते हो? मत्ती 8:26। तो हम देख सकते हैं कि हमें भय के स्थान पर विश्वास को प्रतिस्थापित करना चाहिए, क्योंकि भय केवल उल्टा विश्वास है। यह अच्छाई के बजाय बुराई में विश्वास है। जीवन के खेल का उद्देश्य अपनी अच्छाई को स्पष्ट रूप से देखना और बुराई की सभी मानसिक छवियों को मिटाना है। यह अवचेतन मन में अच्छाई की भावना भरकर किया जाना चाहिए। एक बहुत ही प्रतिभाशाली व्यक्ति जिसने बहुत सफलता प्राप्त की है, ने मुझे बताया कि उसने एक कमरे में टंगे एक बोर्ड को पढ़कर अचानक अपनी चेतना से सारा भय मिटा दिया। उसने बड़े बड़े अक्षरों में यह कथन छपा हुआ देखा, क्यों चिंता करो, यह शायद कभी नहीं होगा। ये शब्द उसके अवचेतन मन पर अमिट रूप से अंकित हो गए और अब उसे यह दृढ़ विश्वास हो गया है कि उसके जीवन में केवल अच्छाई ही आ सकती है, इसलिए केवल अच्छाई ही प्रकट हो सकती है। अगले अध्याय में मैं अवचेतन मन पर प्रभाव डालने के विभिन्न तरीकों पर चर्चा करूंगा। यह मनुष्य का वफादार सेवक है,
लेकिन इसे सही आदेश देने में सावधानी बरतनी चाहिए। मनुष्य के पास हमेशा एक मूक श्रोता होता है, उसका अवचेतन मन। हर विचार, हर शब्द इस पर अंकित होता है और आश्चर्यजनक विस्तार से क्रियान्वित होता है। यह ऐसा है जैसे कोई गायक फोनोग्राफिक प्लेट की संवेदनशील डिस्क पर रिकॉर्ड बना रहा हो। गायक की आवाज का हर नोट और सुर दर्ज हो जाता है। अगर वह खांसता है या हिचकिचाता है तो यह भी दर्ज हो जाता है। तो आइए हम अवचेतन मन में सभी पुराने बुरे रिकॉर्ड तोड़ दें, हमारे जीवन के वे रिकॉर्ड जिन्हें हम रखना नहीं चाहते, और नए और सुंदर रिकॉर्ड बनाएं। इन शब्दों को जोर से, शक्ति और दृढ़ विश्वास के साथ बोलें, मैं अब अपने अवचेतन मन में हर झूठे रिकॉर्ड को तोड़ता और नष्ट करता हूं। अपने बोले गए शब्दों से वे अपने मूल शून्यता की धूल के ढेर में वापस चले जाएंगे, क्योंकि वे मेरी अपनी व्यर्थ कल्पनाओं से आए थे। अब मैं अपने भीतर के मसीह के माध्यम से अपने संपूर्ण रिकॉर्ड बनाता हूँ, स्वास्थ्य, धन, प्रेम और संपूर्ण आत्माभिव्यक्ति के रिकॉर्ड। यह जीवन का वर्ग है। खेल पूरा हुआ। अगले अध्यायों में मैं दिखाऊंगा कि कैसे मनुष्य अपने शब्दों को बदलकर अपनी परिस्थितियों को बदल सकता है। जो व्यक्ति शब्द की शक्ति को नहीं जानता, वह समय से पीछे है। मृत्यु और जीवन जीभ की शक्ति में है। धन्यवाद।